प्रयागराज के नैनी में एग्रीकल्चर, जिसे अब डीम्ड यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जा रहा है, यहाँ पर बहुत सारी बातें कई दिनों से आती रहती हैं। कभी यहाँ कर्मचारियों का वेतन नहीं दिया जाता है, कभी यहाँ पर अलग तरीके से क्लास लगाने की बात की जाती है, कभी यहाँ पर इशू दरबार को लेकर के कुछ कहा जाता है, और यहाँ पर ये भी कहा गया कि यहाँ पर कुछ अनैतिक कार्य भी हो रहे हैं। इसी मसले को लेकर के यहाँ पर एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के तमाम कर्मचारी यहाँ पर आकर के धरना स्थल पर यहाँ धरना दे रहे हैं। आखिरकार इनकी क्या मांगे हैं, और लगातार कई दिनों से ये कार्यक्रम चल रहा है। हम इससे सीधे बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको जानना चाहेंगे, आप लोग यहाँ पर किस लिए इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर आने का क्या उद्देश्य है? देखिए, हम लोग स्वाट्स के एम्प्लॉई हैं, शिक्षक और शैक्षणिक लोग, सारे लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, और हमारी मांगे ये है कि हमारी वेतन 10 महीने से नहीं दिए गए हैं, इसको जल्दी से जल्दी दें। उसके लिए बहुत सारे प्रशासन के लोग भी लगे हुए थे, लेकिन फिर भी ये यूनिवर्सिटी प्रशासन फेल हो गया है। दूसरा, हमारी जो 8-10 महीने की तनख्वाह जो नहीं मिली है, वो कहीं न कहीं एक परिवार में गई है, उनके लोगों के बीच में गई है, जो अनैतिक कार्य हो चाहे जो कार्य हो, जिसकी वजह से आज उनके ऊपर FIR भी हुए हैं। वो पूरा हमारा इलाहाबाद जानता है, पूरा यूपी जानता है, कई FIR हैं। अब उसमें कहाँ पैसा यूज हो रहा है, और हम लोग भुखमरी के कगार पे। हम चाहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी ठीक से चले। यहाँ पे एक जो है रिसीवर बैठाया जाए, जो यूनिवर्सिटी के वित्तीय मामलों का और प्रशासनिक मामलों का दोनों का जांच करे, और इनके ऊपर जो चांसलर हैं, वाइस चांसलर हैं, प्रो वाइस चांसलर हैं, इनके भाई लोग हैं, और बहुत सारे ये लोग स्पेशल अलाउंस के नाम पे यूनिवर्सिटी से पैसा निकालते रहते हैं। इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए और इनको जो है बर्खास्त किया जाए, क्योंकि ये लोग सरकारी तनख्वाह लेते हैं और कई महीने से गायब रहते हैं, और इस वजह से ये यूनिवर्सिटी फ़ोन से चलाते हैं, अपने चेलों से चलाते हैं। क्या कह रहे हैं, मतलब यूनिवर्सिटी फ़ोन से चल रही है भाई। ऑफिशिएटिंग बना के नए यंग लोगों को PC बना देते हैं, और उनको अपना उत्तराधिकारी बना के चलाते रहते हैं। जब हम इनसे जो ऑफिशिएटिंग वालों से पूछते हैं कि आपको किसने लेटर दिया, तो कहते हैं ऊपर से आया। अब कहाँ से आए ये दिखता नहीं। आज की डेट में न रजिस्ट्रार है, न प्रो वाइस चांसलर एकेडमिक है, एक जो है ऑफिशिएटिंग बना दिया है मेहरा साहब को, और वो 3-4 दिन पहले बने हैं, और वो पता नहीं कहाँ से उनका लेटर आ जाता है। इस वजह से हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी के कार्यकलाप ठीक से चले। यहाँ पे बच्चों का बड़ा लॉस होता है। अभी देखिए, इन लोगों ने आनंद फानंद में एग्जाम भी पोस्टपोन कर दिया। अब बच्चे पूरी तैयारी कर रहे थे, अंत तोड़ फोड़ हो गई यूनिवर्सिटी में, इन्हीं की गलती से हुई, जबकि DM साहब ने कहा एग्जाम कराइए। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पर देश ही नहीं विदेश से लोग पढ़ने आते हैं। मैंने देखा है यहाँ पर कि तमाम विदेश के छात्र भी यहाँ पर पढ़ने आते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी पर जिस तरीके से तमाम आरोप लगते रहते हैं फिलहाल को लेकर के और दरबार को लेकर, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए सर, विदेश से बहुत स्टूडेंट आते हैं। हम ये कहते हैं कि जितने विदेशी बच्चे पढ़ने आए उनका भी इंक्वायरी होनी चाहिए, उन्होंने कितनी फीस जमा करी, क्योंकि वो जो है प्रोफेसर मोहम्मद इम्तियाज साहब उसको देखते थे, और वहाँ पे बहुत सारी अनियमितताएं हैं, उसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो सब भी पैसा यूनिवर्सिटी का ही है, जो कि ये सोसाइटी में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और जो वाइस चांसलर लोग हैं वो लोग उसको यूज करते हैं। इनके बच्चों को पढ़ाने में विदेशों में कई लाख रुपए खर्च हुए, है ना। इसकी कोई जांच आज तक नहीं हुई, ना कोई पूछने वाला है। इसलिए प्रशासन से, DM साहब से हम लोगों को गुहार थी कि आप इंक्वायरी कमेटी बनाएं। उन्होंने बोला भी था कि इंक्वायरी कमेटी बनेगी, आपकी जांच करेगी, कितना फीस आया, कितना आपने सैलरी में दिया, ये सारी जांच होगी, और सोसाइटी की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि एक सोसाइटी में फिर उसके बाद सीनेट बना लिया है, दोनों जगह इनके परिवार के लोग हैं, लाइव मेंबर बने हुए हैं। जब भी कोई भी चीज़ होती है तो ये लोग आपस में मिलजुल के सब बांट लेते हैं, और कोई भी चीज़ पास कर देते हैं। इस वजह से मैं चाहता हूँ सोसाइटी की जांच हो, और उस पर रिसीवर बैठे, और वही यूनिवर्सिटी के वित्तीय और प्रशासनिक मामलों की भी जांच करे, उस पर रिपोर्ट लगाए। छात्रवृत्ति को लेकर के भी तमाम मामले आते रहे, बीच में ऐसा आरोप लगा कि छात्रवृत्ति को छात्रों तक नहीं पहुँचाई गई, इस पर आपका क्या कहना है? छात्रवृत्ति के नाम पे धोखाधड़ी जरूर हो रही होगी, जो कि मैंने जरूर नहीं देखा है, लेकिन हमको मालूम है कि 4 से 8 करोड़ के बीच में ये लोग स्कॉलरशिप देते हैं
और कितने लोगों की स्कॉलरशिप है ये हम लोग लिस्ट मांग रहे हैं, लेकिन ये लोग देते ही नहीं। तो मेरा ये कहने का मतलब स्कॉलरशिप क्यों दी जा रही थी जब इतने महीने से लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है? स्कॉलरशिप इतना धुआंधार क्यों बट रहा था? इन्होंने एक इंक्वायरी हुई थी जिसमें लिखा गया है कि 2 करोड़ रुपए यशु दरबार को दे दिए, जबकि यूनिवर्सिटी घाटे में चल रही थी। डीएम साहब के सामने भी ये मुद्दा उठा था। तो आप घाटे में भी चल रहे हो, आप दान भी कर रहे हो, हमको ये नहीं समझ में आता ये कैसे हो रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हैं कि ये सब चीज़ों की जांच हो और सोसाइटी में रिसीवर की नियुक्ति हो, वही रिसीवर यूनिवर्सिटी के वित्तीय और सबकी प्रशासनिक उसमें जांच करे और दूध का दूध पानी का पानी। किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं और कितने वर्षों से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं? मैं यहाँ 18 साल से काम कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग। और बहुत लोगों का एरियर 2006 के बाद का जो एरियर है 6 पे कमीशन का एरियर 25% दिया, 75% नहीं दिया, आज तक नहीं दिया। बहुत लोगों को 20-20 साल काम किए, आज तक कोई प्रमोशन नहीं दिया, है ना। सब लोग उसी पोस्ट पे बैठे हुए हैं। ये अपने लोगों को, जितने रिश्तेदार हैं, जो रिश्तेदार के दोस्त हैं, उनको जो है प्रमोशन भी दे देते हैं, एसोसिएट बना देते हैं। यंग लोग, इनका बेटा यंग जो कि हम लोगों के मित्रों ने पढ़ाया, वो आप प्रो वाइस चांसलर एकेडमिक बन गया, डायरेक्ट उसको डीन बना दिया, प्रोफेसर बना दिया। फुल गुंडागर्दी चल रही है, पूरी गुंडागर्दी चल रही है। हालांकि हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो कैंपस में आए, हम उनसे पूछेंगे। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, यहाँ पर जो यशु दरबार चलता है, दीनदयाल साहब यहाँ पर चलाते हैं, आप लोग भी कभी कभी यहाँ पर जाते होंगे, तो ऐसा भी लगता है वहाँ धन परिवर्तन की बातें की जा रही है, तमाम ऐसे मामले वहाँ पर उठते रहे हैं? सर ये देखिए, तमाम गाँव के लोग आते हैं और उनका प्रवचन सुनते हैं, उसमें पूरे यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स को भी, खासकर क्रिश्चियन फैमिली जो हैं उनको लगा दिया जाता है। अब वो हमको लगता है सब दबाव में ही जाते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता नोटिस दी जाती है। आप ये बताइए, कोई धार्मिक संस्था चला रहे हैं, उसको यूनिवर्सिटी में नोटिस देने की क्या परंपरा है ना। तो ये मुझे समझ में नहीं आता है। मैं ज़्यादा उसमें एलिगेशन में नहीं जाना चाहता, लेकिन कुछ ना कुछ है तभी तो आज FIR हो रहे हैं, कुछ ना कुछ है तभी जिले लेवल पे लोग फरार हैं, भगोड़े घोषित हो रहे हैं। तो कुछ ना कुछ है, अब उसमें हम ज़्यादा अपनी क्या जाने। अच्छा, एक चीज़ हम आपसे और जानना चाहेंगे, आप भी यहाँ पर हैं, आपकी भी यहाँ पर क्या यही उचित मांग है कि आपको भी वेतन के लिए सारी बातें यहाँ पर किया जा रहा है? जी सर, विगत 10 महीने से हम लोगों की तनख्वाहें नहीं दी गई हैं। हम लोगों की डिमांड है कि हम लोगों की तनख्वाहें दी जाए। हम लोगों का जो 6वां वेतन आयोग लगा उसका हमको एरियर नहीं दिया गया, और टीचिंग का 7वां लगा नहीं, नॉन टीचिंग बस का लगा है, जिसमें सबका एरियर काट लिया गया। इतना सारा पैसा आता है, गया कहाँ? आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कर्मचारियों के साथ धोखा किया जा रहा है? बिल्कुल धोखा किया जा रहा है, घोटाले होते हैं, बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं। और इसमें 24 करोड़ का घोटाला एक्सिस बैंक का खुला था, आज तक उसकी जांच हो रही है। विगत 5 साल से जांच होकर के कंपनियां कुछ कर नहीं पाई, क्योंकि सबको ये पैसा देकर मुंह बंद कर देते हैं। कितने महीने से आपको सैलरी नहीं मिली है? ये 10 महीने पूरे हो गए, 11वां चल रहा है। 11 महीने से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं बिना वेतन के? जी, हम ही नहीं, यहाँ 1200-1400 कर्मचारी सारा ऐसे काम कर रहा है। तो आपने देखा ये स्थिति है, यहाँ पर लगभग 1400 कर्मचारियों का ये प्रांगण है, ये संस्थान है। 10-10 महीने से बिना सैलरी के यहाँ पर ये लोग काम कर रहे हैं, और इनकी पेट को काट करके इनका इंतजाम यहाँ पर फिलहाल होता नजर नहीं आ रहा है। इन पर तमाम आरोप लगे, लाखों करोड़ों रुपए की यहाँ पर गबन के भी आरोप लगे, लेकिन वो पैसा तो उनको नजर आता है, लेकिन इन कर्मचारियों का वेतन इनको नजर में नहीं आ रहा है। फिलहाल इनकी यहाँ पर सीधे मांग है कि इनको इनका बकाया वेतन दिया जाए और एक जांच समिति बना करके इसकी जांच की जाए, ताकि ये सुचारू रूप से संस्थान चल सके और विद्यार्थियों के साथ फिलहाल यहाँ पर जो गलत होता दिखाई पड़ रहा है वो ना हो, और इन कर्मचारियों के साथ भी ना हो। आगे की कार्रवाई के लिए हम फिलहाल और रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए निगाह इंडिया न्यूज़ के लिए नितिन द्विवेदी। फिलहाल जनता की बातें तो हम आपको दिखाते हैं, उनके बीच में जाकर के हम आपको रूबरू तो कराते हैं, लेकिन आखिरी में सिर्फ आपसे एक ही निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, व हमारी खबरों को शेयर करें, ताकि ऐसे ही हम आपको तमाम जानकारियाँ और नए अपडेट्स देते रहें।